नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बीपीएससी ग्लोबल सहरसा में। आज हम लोग देखेंगे इतिहास। इतिहास जिसे हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। इतिहास क्या है? तो इतिहास अतीत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाता है। इससे भी सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं कि इतिहास अतीत का अध्ययन या पढ़ना इतिहास कहलाता है। आपका क्वेश्चन होगा, जैसे कि एग्जाम में पूछता है, इतिहास का पिता कौन है, या बोल सकते हैं जनक। तो इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। एस से हिस्ट्री होता है और एस से हेरोडोटस होता है। तो आप याद रख सकते हैं, एस से हेरोडोटस और एस से हिस्ट्री। इतिहास के पिता तो हेरोडोटस है। इतिहास के जो 3 भागों में बांटा है वस्तु के आधार पर, इसका पिता कौन है? तो आप इतिहास को जो है वस्तु के आधार पर 3 भागों में बांटा है, थॉमस। वस्तु के आधार पर मतलब होता है जो, जैसे कि कांसा मिला तो कांस्य युग रखा नाम, तांबा मिला तो ताम्रपाषाण रख दिया। तो इसी को कहते हैं वस्तु के आधार पर। अगला, इतिहास को लिखावट के आधार पर किसने बांटा है? जैसे कि कोई चीज़ जो लिखा है तो उसी को बांटा है तीन भागों में। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। मानव का विकास कहाँ हुआ है? तो मानव का विकास जो हुआ है 20 लाख पहले अफ्रीका में हुआ था। 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ था। इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हम देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था, उसी को हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। आपका प्राक ऐतिहासिक हो गया। प्राक ऐतिहासिक में देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। उसके बाद पढ़ना है आदि ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानते था, उसी को हम बोलेंगे आदि ऐतिहासिक काल। इसमें पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, जैसे कि सिंधु सभ्यता में जो मिला है मोहनजोदड़ो, ये सब जो है सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे। कांस्य युगीन पढ़ेंगे, हड़प्पा पढ़ेंगे। उसके बाद इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ना है, जैसे कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल, जिसमें पढ़ना है जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सबको पढ़ना है ऐतिहासिक काल में। तो आगे की वीडियो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहे इस चैनल से, बीपीएससी ग्लोबल सहरसा से।